दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स गिवन हो तो उस पर आप पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करोगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो शीटें गिवन है, एक जनवरी है और एक फरवरी है, ठीक है। और मुझे इन दोनों शीटों का पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जनवरी की शीट को यहाँ पर सेलेक्ट किया पर कंट्रोल ए की मदद से, ठीक है। और कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है क्रिएट ए टेबल, यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट शीट के अंदर। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट शीट है फैब की, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद से मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस डेटा को भी मैंने टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ मैं कर देता हूँ ओके। तो दोनों जो डेटा है मेरे पास जनवरी का और फरवरी का, दोनों को यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दिया है। ये काम करने के बाद यहाँ पे मैं गया जनवरी की शीट में, और शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है टेबल डिज़ाइन के अंदर। और इस टेबल को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम लिखा हुआ आ रहा है टेबल 1। यहाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ जैन का, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम दे सकते हो। यहाँ मैंने इसको नाम दिया जैन का। इसके बाद मैं गया फैब की शीट के अंदर और यहाँ पे मैं गया टेबल डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे टेबल के नेम के अंदर मैंने यहाँ पर इसका एक नेम दे दिया फैब का, ठीक है। तो दोस्तों स्टेप 1 के अंदर मैंने दोनों शीटों को यहाँ पर टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया, और टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने एक नेम दे दिया। इस शीट को मैंने नाम दे दिया जैन का और इस शीट को मैंने नाम दे दिया फैब का, ठीक है। अगर मैं गया जैन की शीट के अंदर, अब जो है मुझे यहाँ पर इस शीट को यहाँ पर पावर क्वेरी में इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे मैं गया डेटा टैब के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है फ्रॉम टेबल के अंदर। तो आपके सामने यहाँ पर एक पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट जो नेम दिया है इस शीट का वो दिया है जैन, ठीक है। ये काम करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है क्लोज एंड लोड के अंदर। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ गए, क्लोज एंड लोड और एक क्लोज एंड लोड 2 के अंदर। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड 2। यहाँ आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी इंपोर्ट डेटा की। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन को। इसके बाद आपको कर देना है ओके। इसके बाद आपको जाना है फैब की शीट के अंदर। अब इस शीट को भी हमें पावर क्वेरी में इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे आपको जाना है डेटा के अंदर, यहाँ आपको जाना है फ्रॉम टेबल के अंदर। अगेन आपके पास पावर क्वेरी एडिटर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से बाय डिफॉल्ट नाम दिया है फैब का। इसके बाद आपको जाना है होम टैब के अंदर क्लोज एंड लोड के अंदर। यहाँ आपको जाना है क्लोज एंड लोड 2 के अंदर। क्लोज एंड लोड 2 की जाने के बाद अगेन आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी इंपोर्ट डेटा की। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है इस दफ़ा भी ओनली क्रिएट करेक्शन के ऊपर। इसके बाद आपको कर देना है ओके, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेरी से कनेक्शन की विंडो आ चुकी है। इसमें जैन का डेटा भी है और फैब का डेटा भी है। अब जैन या फैब किसी एक के ऊपर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो अब अगेन आप पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद इस दफ़ा होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको जाना है अपॉइंट क्वेरीज के अंदर। अपॉइंट क्वेरीज के अंदर यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपॉइंट क्वेरी एज न्यू। यहाँ आपके सामने एक विंडो ओपन हो चुकी है अपेंड की। यहाँ से पूछा 2 टेबल या 3 और मोर टेबल। यहाँ मेरे पास 2 टेबल है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 यहाँ पे टिक मार्क है। फर्स्ट टेबल का नाम है जनवरी और यहाँ पे सेकंड टेबल का मेरा नाम है फैब। मैंने यहाँ पे फैब सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब बाय डिफॉल्ट इसने जो नाम दिया है दोनों शीटों का वो यहाँ पे दिया है अपेंड दिया है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ कंबाइन का। इसको यहाँ से मैंने रिमूव किया अपेंड को और यहाँ मैंने नाम दे दिया कंबाइन का, ठीक है। कंबाइन का नाम देने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अगर आपको चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिए हुए, या कोई भी अपनी मर्जी की चेंजिंग आप चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है क्लोज एंड लोड के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है क्लोज एंड लोड 2 के अंदर। और इस दफ़ा यहाँ पे आपका विंडो ओपन हो जाएगी इंपोर्ट डेटा की। क्योंकि हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया पाइवट टेबल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। यहाँ पे एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी आपकी कंबाइन के नाम से। आपकी जो जो फील्ड थी डेटा के अंदर वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होगी।
मेरी जो फील्ड थी वो यहाँ पे शो हो रही है, कंट्री, एम्प्लॉय नेम, सेल क्वांटिटी, स्टेट, जिप, ये सब शो हो रही है। अब आप नीचे आओगे ना तो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा मोड टेबल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोड टेबल के ऊपर, इसको आपको कर देना है यस। जब आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एक है जैन का, एक है फैब का और एक है कंबाइन का। कंबाइन का वो है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था पावर क्यूरी एडिटर के अंदर, जिसमें जनवरी भी है फरवरी भी है। अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि अगर सिर्फ आपको जनवरी का पावर टेबल क्रिएट करना है तो जस्ट आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो जैन की शीट की जितनी भी फील्ड होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर आपको फैब की करनी है तो फैब के एरो के ऊपर आप क्लिक करें तो फैब की जितनी भी फील्ड होगी वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप चाहे तो कंबाइन पे भी जा सकते हो, कंबाइन के अंदर जनवरी और फरवरी दोनों की फील्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ पे गया कंबाइन के अंदर और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर रख देता हूँ रॉस के अंदर और इनकी जो सेल क्वांटिटी है उनको यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे जो डेटा मेरे पास शो हो रहा है इसमें जनवरी का भी है और फरवरी का भी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कस्टमर है, इसकी यहाँ पर सेल क्वांटिटी आ रही है 967 आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर गया जनवरी के अंदर और यहाँ मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया दावा शेरपा को, दावा शेरपा को मैंने सेलेक्ट किया मैंने। इसकी टोटल सेल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 356 है और फरवरी में कितनी आ रही है, फरवरी में इसकी यहाँ पे आ रही है 611 आ रही है। तो 356 प्लस 611 टोटल कितना हुआ 967 हुआ। अब कंबाइन में जाके मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 967 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।